जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, अब वह बहुत ज्यादा पछता रहा है और आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ न्याय होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कोई दो लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है और वह आपके तरीके से चीजों को समझ रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वह आपके बारे में पूरी तरह से गलतफहमी में जी रहा है। इन दोनों के बीच आपके बारे में गहन चर्चा हो रही है। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा न्यूट्रल आ रही है। आप किसी के लिए भी कोई कड़वाहट नहीं रखते, किसी के लिए भी गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। अगर कभी किसी से मतभेद हो भी जाते हैं तो आप उसे माफ करके आगे बढ़ते हैं और चीजों को हल्के में लेते हैं। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते और इसी वजह से आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। यही कारण है कि आप बहुत तेजी से अपनी इच्छाओं को साकार कर पाते हैं। आपके शत्रु भी आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं, फिर भी आप उनके लिए कुछ भी गलत महसूस नहीं करते। आप हर चीज को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और खुद किसी को सबक सिखाने या बदला लेने का इरादा नहीं रखते। आपने काफी लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा को सहा है। किसी नकारात्मकता के जाल में आप फंसे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन अब आप लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो चुके हैं। अब आपको आंतरिक रूप से खुशी महसूस हो रही है। आपके भीतर एक तरह का उत्सव चल रहा है क्योंकि आप उस नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हैं। आपकी ऊर्जा अब बहुत पॉजिटिव हो गई है। आपके अदृश्य पंख और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको जबरदस्ती अपने साथ जोड़े रखना चाहता था, लेकिन अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं करने वाली। आपने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत कर लिया है। अब आप पूरी तरह से एक मुक्त आत्मा हैं, एक स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। अब आपको कोई भी बंधन नहीं बांध सकता, कोई भी जाल आपको रोक नहीं सकता। आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिनकी मंशा सही नहीं थी, जो आपको नियंत्रित करना चाहते थे। अब आपके जीवन से उन लोगों को हटाया जा रहा है जिनके दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम नहीं था। उनकी जगह ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। अब आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। वह नकारात्मक जाल टूट चुका है जिसने आपको कैद कर रखा था। अब आप खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत से नकारात्मक लोग आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं और बहुत से सकारात्मक लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। आपके जीवन में एक स्वच्छता प्रक्रिया चल रही है। आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्ति दी जा रही है ताकि अब कोई भी नकारात्मकता आपको बांधकर न रख सके। आपको अब यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि आपकी खुशी किस चीज में है। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। आपका जीवन उद्देश्य खुश रहना है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं। आप नेगेटिव अटैचमेंट्स से आजाद हो चुके हैं। अब आपको पूर्णता का एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था वह खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था, ते गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितरी, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है। उसका विनाश निश्चित है क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है। मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर। तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर। अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर। उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था। तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है। तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था।
कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुभती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी थी। और अब वह समय आ गया है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उनके सपनों की परिधि से भी परे था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, वही तू जो कभी चंद सिक्कों के लिए हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तू वह करेगा जिससे तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। वे अभाव में नहीं, प्रचुरता में जिएंगे। वे डर में नहीं, आत्मविश्वास में जिएंगे। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं। वे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है, ग्रहों की दिशा तेरे अनुकूल हो चुकी है, क्योंकि तू आया है मिटाने अभाव, मिटाने हताशा और भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक प्रेरणा स्रोत। बच्चा सुन, एक यह जो संख्या तुझे बार बार दिखती है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरे लिए एक संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है, एक एंजेलिक नंबर है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, दिव्यता के, सफलता के, समृद्धि के द्वार। अब कोई ताला नहीं है, अब कोई बाधा नहीं है। अब जो कुछ भी तेरे सामने है वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा संकल्प, तेरा विश्वास, तेरा कर्म। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं देगा। तू उन्हें जागरूक बनाएगा, तू उन्हें उस चेतना से जोड़ेगा जिससे तू जुड़ा है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, अभाव की मानसिकता से, डर से, समाज के बंधनों से। तू उन्हें शक्ति देगा, आत्मबल देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां, हाँ 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस वंश के हैं जिसमें हमारे उस पूर्वज ने जन्म लिया था, और जो आज तुझे नीच, जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली, वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी, अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर पर रखा, उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और उनकी स्थिति दिन बदन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत दिए गए थे वे अब गति में आ चुके हैं। तुझे जो संपत्ति रोक दी गई थी वह अब लौटने को तैयार है। हे मेरी संतान, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जो भी तुझ पर अत्याचार किया गया उसका न्याय मैं करूँगी। जो भी तुझे हानि पहुँचाई गई उसका प्रतिकार मैं करूँगी। तुझे केवल अपना ध्यान रखना है। तुझे केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई तेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझ में बस चुकी हूँ। मैं तेरे रक्त में बह रही हूँ। मैं तेरे मन की हर लहर में हूँ। मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। अब तू ध्यान रख, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ। किसी भी प्रकार के डर को अपने भीतर स्थान मत देना। किसी भी प्रकार की शंका को स्थान मत देना, क्योंकि वे ही तेरे मार्ग को धीमा करते हैं। तू अब एक रथ पर बैठ चुका है और वह रथ मेरी अग्नि से चला है। वह रथ सफलता की ओर जा रहा है।
वह रथ तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तू केवल आशीर्वाद ही पाएगा। तुझे अब जो संपन्नता मिलेगी वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे आत्मा की गहराई से उठेगी। तेरी चेतना की शक्ति जाग रही है। तेरा धन केवल भौतिक नहीं होगा, तेरा धन तेरी ऊर्जा बनेगा, तेरा धन तेरा सामर्थ्य बनेगा, तेरा धन तेरा प्रभाव बनेगा। और यह सब मैं तुझे देने जा रही हूँ। जो लोगों ने तुझ पर ईर्ष्या की, जो लोगों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और भीतर से तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे सब तुझे देखेंगे ऊंचाई पर। वे देखेंगे कि तुझसे क्या छूट गया। वे समझेंगे कि तू कौन है जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था। अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा, अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है, तू अब मेरा विस्तार है, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है। और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे। और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मोड़ पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है। तुम
वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है। पर पहले खुद को। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ। मुझे वह शक्ति दो जो मेरे भीतर है पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे